बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे उन टॉपिक्स पर जिनको हम कवर्ड कर चुके हैं। उसमें पहली प्रॉब्लम है आपकी वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गिवन बिलो। ए टाइप की जो रेडिएशन है बच्चों 300 नैनोमीटर, बी 300 माइक्रोमीटर, सी टाइप की रेडिएशन की वेवलेंथ 3 नैनोमीटर और डी टाइप की जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ 330 एंगस्ट्रॉम। बच्चों अरेंज दीज रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और ये आपको फार्मूला गिवन है कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है और वो किसका प्रोडक्ट होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा बच्चों, तो आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। अरेंज दीज रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब वेवलेंथ आपको दी है, एनर्जी का ऑर्डर आपको बनाना है बच्चों। तो पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन, इन्वर्सली का रिलेशन है, डायरेक्टली का रिलेशन है, कैसा रिलेशन। बच्चों हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो होती है एक फोटोन की वो क्या होती है एच न्यू, ठीक है। तो न्यू क्या होता है बच्चों, सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन देखते हैं आप यहाँ पे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है। क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो वेवलेंथ दी हुई है बच्चों वो अलग अलग यूनिट में दी हुई है, तो एक बार पहले तो आप उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। फिर आप देखना जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ए टाइप की जो हमारी रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ मीटर में सभी को हम चेंज करते हैं, ठीक है। ए टाइप की जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ मीटर में क्या होगी बच्चों, 300 नैनोमीटर है ना। नैनो क्या होता है बच्चों, 10⁻⁹, ठीक है। ये एन वर्ड को हटा दिया, क्या रख के बच्चों, 10⁻⁹ नैनो, ठीक है। अब हम देखते हैं लैम्डा ऑफ बी इन मीटर कितना होगा बच्चों, 300 माइक्रोमीटर। 300 माइक्रोमीटर, माइक्रो क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻6, ठीक है। उसके बाद हम वेवलेंथ देखते हैं बच्चों सी टाइप की रेडिएशन की, ये कितना है 3 नैनोमीटर, यानी 3 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। आप देखो बच्चों डी टाइप की जो वेवलेंथ है वो मीटर में कितनी है, 30 एंगस्ट्रॉम, 30 × 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। बच्चों इसको आप ए टाइप की जो वेवलेंथ है आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। और बी को 3 × 10⁻⁻4 मीटर और सी को एज इट इज़ 3 × 10⁻⁹ मीटर। और ये बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 10⁻⁻9 मीटर। अब देखो बच्चों सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सी, ये बच्चों, ठीक है। तो एनर्जी सबसे कम यहाँ होगी और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना बच्चों, तो सबसे कम एनर्जी जो है आपकी बी की, ठीक है। उससे ज़्यादा देखो बच्चों जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी उसकी एनर्जी सबसे कम, ठीक है। अब इसके बाद देखो इससे छोटी वेवलेंथ एक ही है बच्चों, ठीक है। तो एक ही एनर्जी इससे ज़्यादा, और सबसे कम वेवलेंथ देखो बच्चों सी और डी की इक्वल है बच्चों, तो एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा सी की और डी की क्या होगी, इक्वल होगी बच्चों। तो ये ऑर्डर बनेगा बच्चों, सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ थी उसकी एनर्जी सबसे कम और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम थी बच्चों उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। बस आपको ये एक फंडामेंटल रिलेशनशिप पता होनी चाहिए थी और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ये रिलेशन को ऑब्ज़र्व किया कि एनर्जी और वेवलेंथ
जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। फिर सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, ठीक है। उससे अब आपको ये पता चल गया कि वेवलेंथ जिसकी सबसे बड़ी है बच्चों उसकी एनर्जी सबसे कम, उससे कम वेवलेंथ की उससे ज़्यादा एनर्जी बच्चों, और सबसे कम वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। एन एलिमेंट with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to proton. Assign atomic symbol. आपको एटॉमिक सिंबल बताना बच्चों, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, और मास नंबर तो गिवन है ही बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है बच्चों, सम होता है। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम, ठीक है। आप ये कंसीडर कर लें कि अगर प्रोटॉन का नंबर x है बच्चों, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर x, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा बच्चों। देखो 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के, तो इसका 37% और ऐड करो बच्चों, 31.7%, ठीक है। ये ऐड करो, ये कितना हो जाएगा आपका 1.317x, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो क्या होता है, मास नंबर बच्चों। तो मास नंबर कितना 81, ठीक है, यानी x प्लस 1.317x इज इक्वल टू 81 बच्चों, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2.317x, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें 81/2.317, ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 34.95, ठीक है, यानी नियर अबाउट बच्चों 35। अब आपको पता चल गया कि प्रोटॉन नंबर तो बच्चों कितना आपका 35। अब आप न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे आप, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना 81, ठीक है, और एटॉमिक नंबर, अब आपको प्रोटॉन का नंबर तो पता चल ही गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर पता चल जाएगा बच्चों, वो कितना होगा 46। लेकिन हमारे को क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चों, एटॉमिक सिंबल ना। तो एटॉमिक सिंबल में तो आप एलिमेंट को मान लीजिए x है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना 35, ठीक है, और मास नंबर कितना 81, ठीक है। वैसे तो इन्होंने हमारे से इंडिविजुअल न्यूट्रॉन पूछे ही नहीं थे बच्चों, सिर्फ हमसे क्या पूछा था कि आप इसका सिंबल लिखिए, यानी इसमें a और z की वैल्यू मेंशन करिए एलिमेंट के सिंबल के साथ। तो 35 इसका एटॉमिक नंबर और 81 क्या है बच्चों, इसका मास नंबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। इसके बाद ये समझ आ गया होगा आपको, इन्होंने क्या बोला था आपको कि प्रोटॉन का नंबर x, न्यूट्रॉन का नंबर क्या है बच्चों 31.7% ज़्यादा है, तो हमने क्या किया x का 31% जो है इसमें ऐड किया, तो ये कितना हो गया 1.317x। और हम तो जानते ही हैं बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, मास नंबर। तो उसके बाद आपने क्या किया बच्चों, इसको 81 के इक्वल रखा और x के लिए सोल्व किया, x कितना आ गया 35, तो एटॉमिक नंबर 35, मास नंबर आपका 81, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच करते हैं बच्चों। How long would it take a radio wave of frequency 6 × 10⁻³ second inverse to travel from Mars to the Earth a distance of 8 × 10⁻7 किलोमीटर। बच्चों मार्स से अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा एक रेडियो वेव को जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है बच्चों, और डिस्टेंस कितना है अर्थ और मार्स के बीच में बच्चों 8 × 10⁻7 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको ये पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी स्पीड क्या रहती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है इसकी,
और डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? डिस्टेंस दिया आपको 8 × 10⁻⁷ किलोमीटर। आपको क्या निकालना है? टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। और आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना बच्चों, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता था बच्चों, वेलोसिटी का आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या करना है? डिस्टेंस 8 × 10⁻⁷ किलोमीटर है ना बच्चों, और ये क्या है? मीटर। तो आप क्या करेंगे? किलो के को हटाएंगे 10⁻3। ठीक है, और टाइम देखो बच्चों आपको निकालना है। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम के लिए आप इसे सॉल्व करें। 8 × 10⁻⁷ × 10⁻3। ठीक है, बाय में क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आप इसे सॉल्व करेंगे और जो आपका कैलकुलेशन आएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2.66। जैसे इसे आप सॉल्व करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल बच्चों, और ये 10⁻10 है और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 कितना आ जाएगा? 10⁻2। ठीक है, 10 में से आपकी माइनस की 8 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2.66 × 10⁻2 सेकेंड। ठीक है, आप इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो बच्चों 60 से डिवाइड कर लेंगे आप। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं बच्चों। कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव हुज टाइम पीरियड इज 3 × 10⁻⁻10 सेकेंड। बच्चों आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस लाइट वेव की जिसका टाइम पीरियड इतना होता है बच्चों। टाइम पीरियड वैसे क्या होता है बच्चों? एक वेव को एक पॉइंट से पास होने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय वन वेव या वन कंप्लीट साइकिल टू पास थ्रू ए पॉइंट। तो बच्चों टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है आपका? 3 × 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा? 1/3 × 10⁻⁻10 सेकेंड। इसे आप सोल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 3.33 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है बच्चों फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे आपस में इंटर रिलेट करते हैं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फॉलो करती है, तो न्यू इंटू लैम्डा का प्रोडक्ट होगा इस पर्टिकुलर वेव का। अब देखो बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इसकी वेलोसिटी जो है वो आप जानते हैं, तो वेवलेंथ निकाल लीजिए। वेवलेंथ क्या आएगा? c/ν 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपका 3.33 × 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ सॉल्व करिए आप इसे, ये आपका आ जाएगा बच्चों अप्रोक्स 9 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ यहाँ पे आप गेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से आपसे इसका वेव नंबर अगर पूछा जाता है बच्चों, तो वेव नंबर कैसे निकालते? रेसिप्रोकल होता है ना वो वेवलेंथ का, तो आप उसे सॉल्व करते तो क्या आता है आपका? तो ये आ जाता है बच्चों 11.1111 मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करता तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी वेव नंबर भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए था कि टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बच्चों किसका? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, आप इसे कर लेंगे इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं आप अपनी बुक में से एक बार ट्राई करें।